नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार मेरे प्रिय आत्मन जनों और ज्योतिष के जिज्ञासु दर्शकों। कृष्णा ज्ञान के इस दिव्य मंच पर आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों ठहर जाइए, अपनी सांसों को थाम लीजिए और इस वीडियो को एक पल के लिए भी छोड़ने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह केवल ग्रहों की चाल नहीं है, बल्कि आने वाले समय की एक ऐसी चेतावनी है जो आपके, हमारे और पूरी दुनिया के भविष्य को प्रभावित करने वाली है। कैलेंडर के पन्ने पलटने को तैयार हैं। साल 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव पर खड़ा है और हमारे सामने शेष बचे हैं मात्र 3 दिन। जी हाँ, 29 दिसंबर, 1930 दिसंबर और 31 दिसंबर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये 3 दिन सामान्य दिन नहीं हैं? ब्रह्मांड के गर्भ में कुछ ऐसा पक रहा है। ग्रहों के गोचर में एक ऐसा बवंडर उठने वाला है जो धरती पर उथल पुथल मचा सकता है। यह समय अत्यंत संवेदनशील है, अत्यंत नाजुक है और हमें इशारे कर रहा है कि हम सतर्क हो जाएं। हम आपको पिछले कई दिनों से लगातार सचेत कर रहे हैं, ब्रह्मांडीय संकेतों को डिकोड करके आप तक पहुंचा रहे हैं। और जिन दर्शकों ने हमारे पिछले विश्लेषण को गंभीरता से लिया, वे जानते हैं कि ग्रहों की गणना कितनी सटीक होती है। याद कीजिए, हमने आपसे चर्चा की थी कि कैसे 20 और 21 दिसंबर के आसपास ब्रह्मांड में एक विनाशकारी ज्वालामुखी योग का निर्माण हुआ था, और जैसे ही वह योग बना, आपने अपनी आंखों से देखा कि दुनिया भर में किस तरह की अप्रत्याशित और दुखद घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया और मानव निर्मित व्यवस्थाएं डगमगाने लगीं। 27 दिसंबर की उस तारीख को भी याद कीजिए जिसके बारे में हमने भविष्यवाणी की थी कि देवगुरु बृहस्पति और ग्रहों के राजकुमार बुध के बीच एक बेहद अशुभ षडाष्टक योग का निर्माण होने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में षडाष्टक योग को मृत्युतुल्य कष्ट और भयंकर संघर्ष का कारक माना जाता है, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज पूरी दुनिया के सामने है। आप देख रहे हैं कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में आज क्या हालात बन चुके हैं। वहां की हिंसा, वहां का हाहाकार किसी से छिपा नहीं है। यह उसी ग्रहीय संघर्ष का परिणाम है जो धरती पर जनाक्रोश के रूप में फूट रहा है। इतना ही नहीं, सुदूर ब्राजील में जो विमान दुर्घटना हुई जिसमें कई अनमोल जानें गईं, वह भी इसी कालखंड के दूषित प्रभाव का नतीजा है। प्रकृति भी शांत नहीं है। ताइवान की धरती अभी 2 दिन पहले ही 6.6 तीव्रता के भीषण भूकंप से डोल उठी। ताइपे की गगनचुंबी इमारतें हिल गईं, जिससे यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी के गर्भ में हलचल मची हुई है। इटली का सुप्रसिद्ध एटना ज्वालामुखी, जो शांत पड़ा था, अचानक आग उगलने लगा। विस्फोट इतना भयंकर था कि आसपास के इलाकों को खाली कराना पड़ा। ये सारी घटनाएं, चाहे वह भूकंप हो, विमान दुर्घटना हो या ज्वालामुखी का फटना हो, ये कोई संयोग नहीं है। ये उस ब्रह्मांडीय स्क्रिप्ट का हिस्सा है जो ग्रह नक्षत्रों द्वारा लिखी जा रही है। बहुत से लोग जो ज्योतिष के गूढ़ विज्ञान से अनजान हैं, वे अक्सर यह आरोप लगाते हैं कि हम डराने के लिए वीडियो बनाते हैं, लेकिन मेरे प्यारे दर्शकों, हमारा उद्देश्य आपके मन में भय पैदा करना नहीं, बल्कि आपको आने वाले तूफानों के प्रति सचेत करना है। आपको एक अलर्ट देना है ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सके। ज्योतिष एक विज्ञान है, यह एक गणना है, और यदि गणना सही है तो परिणाम भी सटीक होते हैं। यदि हम आपको चेतावनी देते हैं और कोई बुरी घटना नहीं घटती, तो यह ईश्वर की कृपा है, और हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। लेकिन अगर ग्रह इशारा कर रहे हैं कि खतरा है, तो एक मार्गदर्शक के रूप में हमारा धर्म है कि हम आपको उस खतरे से पहले ही सावधान कर दें, क्योंकि सावधानी ही सुरक्षा का एकमात्र उपाय है। अब बात करते हैं उस महापरिवर्तन की जो आज यानी 29 दिसंबर 2025 से शुरू होने जा रहा है, और जो 2025 के अंत और 2026 की शुरुआत को ऐतिहासिक बनाने वाला है।
ग्रहों के मंच पर एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 20 दिसंबर को जब दैत्यगुरु शुक्र ने धनु राशि में प्रवेश किया था, तब वहां त्रिग्रही योग बना था। लेकिन आज 29 दिसंबर को ग्रहों के राजकुमार बुध भी वृश्चिक राशि के जल तत्व को त्याग कर धनु राशि के अग्नि तत्व में प्रवेश करने जा रहे हैं। दर्शकों, यह एक साधारण राशि परिवर्तन नहीं है। धनु राशि, जो कि काल पुरुष की कुंडली में धर्म और अग्नि का प्रतीक है, वहां अब एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार महाबली ग्रह एक साथ बैठने जा रहे हैं। जी हां, धनु राशि में अब चतुर्ग्रही योग का निर्माण हो चुका है। कल्पना कीजिए उस घर की स्थिति की जहां सूर्य जैसा राजा, मंगल जैसा सेनापति, शुक्र जैसा मंत्री और बुध जैसा राजकुमार, ये चारों एक साथ एक ही कमरे में बंद हो जाएं। ज्योतिष शास्त्र का नियम कहता है कि जब भी किसी एक भाव में दो से अधिक ग्रहों की युति होती है तो वह भाव ओवरलोडेड हो जाता है, वहां की ऊर्जा असंतुलित हो जाती है और परिणाम विस्फोटक होते हैं। यहाँ समस्या यह है कि ये चारों ग्रह आपस में मित्र नहीं हैं। सूर्य और मंगल मित्र हैं, शुक्र और बुध मित्र हैं, लेकिन सूर्य और शुक्र में शत्रुता है, मंगल और बुध में शत्रुता है। यह परस्पर विरोधी ऊर्जाओं का एक ऐसा संगम है जो ब्रह्मांड में अग्नि तत्व यानी फायर एलिमेंट को बेतहाशा बढ़ा देगा। धनु राशि स्वयं एक अग्नि प्रधान राशि है। उसमें सूर्य और मंगल जैसे उग्र ग्रहों की उपस्थिति पहले से ही आग मेघी का काम कर रही थी, और अब बुध का वहां जाना और शुक्र का वहां होना, यह पूरी दुनिया में विस्फोटक स्थितियों का निर्माण करेगा। आप पहले ही देख रहे हैं कि दुनिया भर में आगजनी, ब्लास्ट और आतंकी गतिविधियों की खबरें बढ़ रही हैं, और अब इस चतुर्ग्रही योग के बनने से अग्नि, विस्फोट और रसायनों से जुड़ी दुर्घटनाओं की संभावना और अधिक प्रबल हो गई है। लेकिन रुकिए, ग्रहों का खेल यहीं खत्म नहीं होता। 29 दिसंबर का दिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बहुत ही दुर्लभ और विचित्र संयोग लेकर आया है। एक तरफ चतुर्ग्रही योग बन रहा है, तो दूसरी तरफ आज ही के दिन ग्रहों के राजा सूर्यदेव भी अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। सूर्य अब तक केतु के मूल नक्षत्र में थे, लेकिन अब वे मूल नक्षत्र की सीमाओं को लांघकर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी शुक्र है। अब आप इस समीकरण को समझने की कोशिश कीजिए। सूर्य, जो कि अग्नि का कारक है, वह शुक्र के नक्षत्र में जा रहा है और शुक्र के साथ उसकी नैसर्गिक शत्रुता है। इतना ही नहीं, सूर्य स्वयं धनु राशि में बैठे हैं जहां शुक्र भी मौजूद है, यानी राजा सूर्य अपने शत्रु शुक्र के घर में भी है और उसके नक्षत्र में भी। यह स्थिति सूर्य को अत्यंत उग्र और असहज बना रही है। जब ग्रहों का राजा असहज होता है तो प्रजा को कष्ट उठाना पड़ता है। शासन प्रशासन में उथल पुथल मचती है और बड़े बड़े नेताओं या शासकों के लिए समय कठिन हो जाता है। यह सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन और चतुर्ग्रही योग का बनना आने वाले इन 3 दिनों 29, 30 और 31 दिसंबर को बारूद के ढेर पर बैठा रहा है। यह समय अत्यंत सेंसिटिव है और हमें फूंक फूंक कर कदम रखने की आवश्यकता है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको कतई नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए, वह यह है कि साल 2025 का आखिरी मंगलवार भी इसी समय अंतराल में आ रहा है। अंक ज्योतिष और ज्योतिष दोनों के अनुसार 2025 का साल मंगल के प्रभाव वाला साल रहा है। 2+0+2+5 9 और 9 अंक मंगल का होता है। और अब जब हम इस मंगल प्रधान वर्ष को विदा कर रहे हैं तो अंतिम प्रहार के रूप में आखिरी मंगलवार सामने है। मंगल रक्त, साहस, दुर्घटना और विस्फोट का कारक है। वर्ष का अंतिम मंगलवार होने के कारण मंगल की ऊर्जा अपने चरम पर होगी। इसलिए मेरी आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि 31 दिसंबर की रात, जब पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी होगी, आप अपनी सुरक्षा को लेकर कतई लापरवाही न बरतें।
अक्सर देखा जाता है कि 31 सेंट नाइट को लोग पार्टियों में जाते हैं, घूमने फिरने निकलते हैं, देर रात तक सड़कों पर रहते हैं। लेकिन ग्रहों का यह चतुर्ग्रही योग और सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन स्पष्ट संकेत दे रहा है कि भीड़भाड़ वाली जगहों पर खतरा हो सकता है। कोई अप्रिय घटना, कोई दुर्घटना या कोई विस्फोटक स्थिति बन सकती है। इसलिए जितना संभव हो सात्विक रहें, अपने परिवार के साथ घर में रहकर ही नववर्ष का स्वागत करें। जोश में होश न खोए, क्योंकि गोचर में ग्रहों की जो स्थिति बनी हुई है वह बहुत शुभ नहीं दिखाई दे रही है। यह समय उत्सव से ज्यादा चिंतन और सावधानी का है। यह उथल पुथल केवल 2025 के अंत तक सीमित नहीं रहेगी। यह जो ऊर्जा का बवंडर उठा है, यह 2026 की शुरुआत में भी अपना प्रभाव दिखाएगा। वास्तव में 2025 की यह विषैली और विस्फोटक समीकरण 2026 में कैरी फॉरवर्ड होने वाली है। यह जो चतुर्ग्रही योग धनु राशि में बना है, यह 14 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। 14 जनवरी को जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, मकर संक्रांति पर, तब जाकर यह योग भंग होगा और सूर्य का पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर 10 जनवरी तक चलेगा। इसका अर्थ यह है कि नए साल के पहले 13 से 14 दिन अत्यंत संवेदनशील रहने वाले हैं। इन 14 दिनों में हमें अग्नि से, बिजली से, ऊंचे स्थानों से और वाहनों से बहुत बचकर रहने की जरूरत है। प्रकृति की बात करें तो यह ग्रहों का योग मौसम पर भी गहरा प्रभाव डाल रहा है। आपने गौर किया होगा कि इस बार सर्दियां सामान्य नहीं हैं। अमेरिका में बर्फबारी के तूफान आ रहे हैं, तो उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शीतलहर का ऐसा प्रकोप है कि जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया है। यह जो एक्सट्रीम वेदर, अतिवादी मौसम हम देख रहे हैं, यह इन्हीं ग्रहों का खेल है। जब अग्नि तत्व धनु राशि में इतने सारे ग्रह मिलते हैं तो पृथ्वी का वातावरण असंतुलित हो जाता है, जिससे कहीं भयानक ठंड तो कहीं बेमौसम बरसात देखने को मिलती है। यह समय प्रकृति के कोप से बचने का है, न कि उसे चुनौती देने का। मेरे प्रबुद्ध दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र का यह विश्लेषण आपको भयभीत करने के लिए नहीं, बल्कि आपको सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए है। आने वाला समय, विशेषकर 14 जनवरी तक का समय, धैर्य और संयम की परीक्षा लेने वाला है। 2026 का सूर्योदय एक नई आशा लेकर आएगा, लेकिन उस आशा की किरण को देखने के लिए हमें वर्तमान के इस अंधेरे और कठिन समय को सावधानी से पार करना होगा। अपने इष्ट देव का स्मरण करें, सात्विक जीवन जिएं और व्यर्थ के जोखिम से बचें। दोस्तों, ब्रह्मांड के रहस्य अनंत हैं और ग्रहों की यह भाषा हमें समय से पहले चेताती है। यदि आप भी अपने जीवन में चल रही समस्याओं के भंवर में फंसे हैं या अपनी जन्म कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण करवाकर अपने भाग्य के बंद दरवाजों को खोलना चाहते हैं, याद रखें, एक सही मार्गदर्शन आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। हमें पूरी उम्मीद है कि ग्रहों के गोचर पर आधारित यह विशेष और विस्तृत विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और आपके लिए ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा। इसे केवल एक वीडियो न समझें, बल्कि एक चेतावनी समझकर अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वे भी सुरक्षित रह सकें। महाकाल की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आने वाला नववर्ष आपके जीवन में सुख, शांति और सुरक्षा लेकर आए, यही हमारी प्रार्थना है। मिलते हैं बहुत जल्द एक और रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण, जय हिंद।